सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विक्रमाजीत बन रुद्रमाला में पिरोए जाने लायक बनना है, अर्थात विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे निरंतर याद और संपूर्ण पवित्रता और नष्टो मोहा। तो बाबा की याद के लिए आज हम निरंतर याद के लिए बाबा ने आज कहा कि तुम्हें बाप के सिवाय कोई और सोचना नहीं चाहिए। एक बाप को याद करते रहना है। याद करने के लिए जो विधि बताई वो है बाप के प्रति स्नेह, श्रीमत और संबंध। इस आधार पर हम बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं। स्नेह के लिए बाबा ने कहा एक बाप को साथी बनाना है, बाप के स्नेह में ही सारा दिन रहना है। बुद्धि में कोई और बात नहीं सूझनी चाहिए। बाप के साथ खाना है, चलना है, सोना है और कर्म करना है। कर्म करते समय भी बोझ बाप को दे देना है, स्वयं को निमित्त समझना है। इस तरह स्नेह में समाये रहने से हम स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विक्रमाजीत बन सकते हैं। संबंधों से याद करने के लिए बाबा ने कहा कि पिता के संबंध से बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, टीचर बनकर के राजयोग सिखाकर हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सतगुरु बनकर के हमारी सदगति करते हैं, अर्थात हमें सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा की निरंतर याद तभी रह सकती है अगर हम बाबा की श्रीमत का भी पालन करते हैं। बाबा ने आज हमें श्रीमत दी है कि तुम्हें बाबा ऐसे बच्चे चाहता है जो अच्छे होने चाहिए, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलने चाहिए। तो तुम्हें दूसरों की सर्विस करनी है और बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा आपस में मिल करके रहना है, संस्कारों के वश एक दूसरे से लड़ना नहीं है। जैसे बाबा ने कहा अपनी सच्चाई सफाई का पोता मिल बाप को देना है। तो ये बाप की श्रीमत आज अटेंशन में रखेंगे, दूसरों को ज्ञान सुनाने की, संस्कारों के मिलन मनाकर रहने की और बाबा की याद में रहने का। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि पवित्रता की धारणा चाहिए। पवित्रता की धारणा की जो विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई कि चक्र को बुद्धि में रखना है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र तो जरूर बनना है। तो चक्र में बताया कि हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो से तो निकलती ही है। जब सतयुग होता है तो सभी चीजें, तत्व भी सतो प्रधान होती है, हर चीज सतो प्रधान होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है और वहां पर सुख शांति होती है। जैसे ही द्वापर और त्रेता आता है तो विकारों के कारण अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक मतें हो जाती है, तो आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। और इसी तरह संगम पर बाबा आकर के हम आत्माओं को की सदगति करते हैं, अर्थात हमें सतो प्रधान बनाते हैं। और इसी तरह फिर पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है नष्टो मोहा पूरा बनना है और अधूरा नष्टो मोहा नहीं बनना है, तब ही पवित्रता की धारणा होगी। उसके लिए बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा बनने के लिए तुम्हारा मोह जरा भी देह के संबंधियों में नहीं जाना चाहिए, चाहे पति है, बच्चा है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माँ बाप है, तो इसका विशेष अटेंशन रखना है। तो जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होगी। तो बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया कि जो अमीर आदमी है उनको भी नष्टो मोहा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो काम देह अभिमान के कारण कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन साफ करना, मोटर साफ करना, ये काम करना उनके लिए मुश्किल होता है। गरीबों के लिए मुश्किल होता है पवित्रता की धारणा करना, क्योंकि पवित्रता के लिए उनको सितम सहन करने पड़ते हैं। बाबा बोलते हैं वो तो सहन करने ही है। और नष्टो मोहा होने के साथ साथ देह अभिमान से अपने को मुक्त रखना है। देह अभिमान से मुक्त रहने के लिए बाबा ने कहा देह अभिमान जैसे हाथी होता है, मकना हाथी होता है, उसमें देह अभिमान वो होता है, तो ऐसा नहीं बनना है। देह अभिमान बहुत नुकसान करता है। देह अभिमान से अपने आप को मुक्त रखना है और इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी जितना बनते जाएंगे उतना ही देह अभिमान छूटता जाएगा, क्योंकि सतयुग में हर आत्मा ही आत्म अभिमानी होती है।
ओम शांति।